स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रत्यय पार्ट 3। जैसा कि हमने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में कृत प्रत्यय के जो भेद हैं उनको पढ़ा, और अब हमारे पास जो पार्ट 3 है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इनके विषय में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तद्धित प्रत्यय किसी प्रातिपदिक शब्द या धातु के साथ जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो धातु या प्रातिपदिक, प्रातिपदिक से तात्पर्य संज्ञा से है, तो प्रातिपदिक अर्थात संज्ञा के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद निम्न हैं। जो तद्धित प्रत्यय हैं, हमारे कक्षा 10 तक के जो स्तर है उस कक्षा 10 तक के स्तर में हमें ये जो निम्न प्रत्यय हैं काम आने वाले हैं। जैसे कि पहला है हमारा तरप प्रत्यय, दूसरा है तमप प्रत्यय, तीसरा है मतुप प्रत्यय, चौथा है त्वा प्रत्यय, पांचवा है तल प्रत्यय, छठवा है ठक प्रत्यय, सातवां है नीनी प्रत्यय। इसे इन प्रत्यय भी कहते हैं। ये प्रत्यय हमारे कक्षा 10 के स्तर के अनुसार हैं। देखिए, इनमें पहला प्रत्यय है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय दो पदार्थों की परस्पर तुलना करने में वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहाँ हम दो पदार्थ अर्थात दो संज्ञा भी हो सकती हैं, वो दो वस्तुएं भी हो सकती हैं, जब हम उनकी तुलना करते हैं तो वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो दो की तुलना करने में हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय का जो योग है, इस प्रत्यय का जो योग पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे इस प्रत्यय के, ऐसे प्रत्यय के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आएगा मैं। ऐसे प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रत्यय का स्तर शेष रहता है। अर्थात जैसे मोहन सोहन से चतुर है, तो जिसके साथ जिससे अपन तुलना कर रहे हैं उस संज्ञा में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मोहन से सोहन चतुर है, तो सोहन से चतुर है, तो सोहन में पंचमी का प्रयोग करेंगे। तो मोहन है सोहनात है चतुरतर अस्ति। दूसरा देखते हैं हम, ऐसे ही सीता गीता से बड़ी है, सीता गीताया गुरुतरः अस्ति। क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए गुरुतर से गुरुतरा बनता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण और हम देख सकते हैं। लघु प्लस तरप प्रत्यय यदि हम उसमें जोड़ देते हैं तो पुल्लिंग का बनता है लघु तरह, स्त्रीलिंग बनता है लघु तरह, और नपुंसक लिंग में बनता है लघु तरम। ऐसे ही दीर्घ में तरप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो दीर्घ तरह, दीर्घ तरह, दीर्घ तरम। पटु, पटु मीन्स होता है चतुर, और पटु में यदि तरप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पटु तरह, पटु तरह, पटु तरम। गुण में यदि अपन तरप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गुण तरह, गुण तरह, गुण तरम। ऐसे ही बल प्रत्यय में यदि अपन तरप, बल जो शब्द है उसमें तरप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बल तरह, बल तरह, बल तरम। कृस, कृस में अपन तरप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कृस तरह, कृस तरह, कृस तरह और कृस तरम शब्द हमारे पास बनता है। इस प्रकार से हम दो या दो की तुलना में यहाँ पे तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरा है तमप प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का दूसरा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय का जो दूसरा प्रत्यय है वह है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय, तमप का मतलब होता है, जैसे अपन ने तरप प्रत्यय का प्रयोग दो की तुलना में किया था, अब यहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग बहुतों की तुलना में अर्थात समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ उसके गुणों के आधार पर या उसकी अब दोषों के आधार पर जब उसकी तुलना करेंगे तो वहाँ पे हम तमप प्रत्यय का प्रयोग
करते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं जहाँ अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के योग में सप्तमी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का तम शेष रहता है तथा तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, जैसे नदियों में गंगा पवित्र है। इसका अपन संस्कृत बनाएंगे, नदीसु गंगा पवित्रतमा, नदीसु गंगा पवित्रतमा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविसु कालिदास है श्रेष्ठतम है अस्ति। देखिए नदियों नदी जातिवाचक शब्द है तो नदी में अपन षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कवि में अपन षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन है, इन दोनों में से किसी एक विभक्ति का अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अन्य उदाहरण हम देखते हैं, लघु प्लस तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनता है लघुतम। लघुतम जो शब्द बना है, यह लघुतम हमारा पुल्लिंग का बना है, लघुतमा स्त्रीलिंग का है और लघुतमम नपुंसक लिंग का बना हुआ है। ऐसे ही दीर्घ शब्द में तम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो दीर्घतम है, दीर्घतमः, दीर्घतमम। पटु में तम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पटुतम है, पटुतमः, पटुतमम। गुण में तम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गुणतम है, गुणतमः, गुणतमम। ऐसे ही बल में तमप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बलतम है, बलतमा, बलतमम। और ऐसे ही यदि कृस में तम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रस्तम है, क्रस्तमा, क्रसतमम। ये जो हमारे मतु प्रत्यय लगे हुए हैं, ये मतु प्रत्यय नहीं है, इसकी जगह क्या है, तमप प्रत्यय है। हाँ जी, आगे देखिए, इसे आगे देखते हैं हम। तीसरा जो प्रत्यय है वो है हमारा मतुप प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद है मतुप प्रत्यय। इस प्रत्यय का मत शेष रहता है। इससे बने शब्दों का अर्थ बाला या बाली होता है तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयुक्त होता है। अपन इसको तीनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए काम में आता है। जातिवाचक संज्ञा में इसका प्रयोग कर्ता के रूप में हम कर सकते हैं। जैसे वह गुणवती कन्या है। अब यहाँ पे जो कन्या है वह गुण से युक्त है, अर्थात इसका कहते गुणों वाली या गुणों से युक्त। तो सा, वह एक कन्या है इसलिए स के स्थान पे क्या आएगा, सा। और एक है के स्थान पे एका, सा एका गुणवती कन्या अस्ति। ऐसे ही हम अन्य उदाहरणों को और देख सकते हैं। गुण में मतुप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गुणवत, गुणवान और गुणवती शब्द हमारा बनता है। ऐसे ही धन में मतुप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो धनवत, धनवान, धनवती। शक्ति में मतुप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शक्ति मान, शक्ति मति और शक्ति मत जो नपुंसक का रूप बनता है। ऐसे ही हनु में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हनुमान, हनुमति। श्री में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रीमान, श्रीमती। विद्या में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो विद्यावान, विद्यावती। गम में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो गतवान, गतवती। और बल में मतुप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बलवान, बलवती। कला में मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो कलावान, कलावती शब्द बनता है। नोट है यहाँ पे, जिन धातुओं के अंत में ए या आ हो वहाँ मत के स्थान पे क्या आता है, बत आता है। जैसे बल शब्द है, हमारे यहाँ पे क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है, लेकिन बल शब्द में ए आ रहा है तो ए में मत के स्थान पे क्या आएगा, बत। तो ये हो जाएगा बलवत या बलवान अथवा बलवती। इस प्रकार से जिन धातुओं के अंत में
ए या आ आता है वहाँ मत के स्थान पे बत का प्रयोग करना है। अर्थात बलवान से बल मत, अर्थात बलवान से बल बत, इस प्रकार से इसका प्रयोग अपन करेंगे। आगे हमारा जो चौथा प्रत्यय है वह है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय जो है इसका त्वम शेष रहता है, नपुंसकलिंग इसका रूप बनता है। इस प्रत्यय का सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती हैं, जैसे देव से देवत्वम, मनुष्य से मनुष्यत्वम, एक से एकत्वम, जन से जनत्वम, स्त्री से स्त्रीत्वम, नृप से नृपत्वम, प्रभु से प्रभुत्वम, सम से समत्वम। इस प्रकार से हमारा नपुंसक लिंग का ये जो है रूप बनता है। आगे हम कह सकते हैं कि जो ये प्रत्यय आगे की कड़ी में और हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो जो अपन के प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं उन प्रत्यय को एक बार ढंग से देख सकते हैं कि जो त्व प्रत्यय है उसमें नपुंसक लिंग का ही शब्द बनता है, यह तीनों लिंगों में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है प्रत्यय पार्ट 4, इसको शीघ्र आने वाली है। इसके लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।